आज हम जिस फिक्शनल मूवी कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फ्लॉयड लैटरन AKA डेड शॉट। डेड शॉट एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक यूनिक किस्म का कैरेक्टर है। उसके पास कोई सुपर ह्यूमन या मेटा ह्यूमन एबिलिटीज तो नहीं है, लेकिन इनफैक्ट उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि वो एक मर्सनरी है और एक दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट मार्क्समैन है। वो कोई भी शॉट मिस बिल्कुल भी नहीं करता और वो फेमस इस बात के लिए कि वो सबसे लीथल असैसिन है पूरी दुनिया का। वो एक हायर्ड हिटमैन के तौर में काम कर रहा होता है और मुख्तलिफ किस्म के ड्रग लॉर्ड्स और क्रिमिनल्स के लिए टारगेट्स को मार रहा होता है पैसों के लिए, और वो बिल्कुल शॉट मिस नहीं करता। एक एक्सपर्ट मार्क्समैन, यही उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस जो हमने देखी थी वो जून 1950 के बैटमैन 59 में थी। और अगर हम इसके मेन एफिलिएशंस के बारे में बात करें तो उसमें सुसाइड स्क्वाड और टास्क फोर्स एक्स आता है। इसका मतलब है कि डेड शॉट भी टास्क फोर्स एक्स का हिस्सा होता है जो हम सुसाइड स्क्वाड के मूवी में देखते हैं। डेड शॉट की स्टोरी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल्कुल स्टार्ट में वो एक क्रिमिनल नहीं होता और उसने अपना जो हम कह सकते हैं करियर जो उसका होता है, उसने स्टार्ट गॉथम सिटी में एज ए क्राइम फाइटर किया होता है। लेकिन लेटर कुछ इवेंट्स हो जाते हैं और उसके प्लान्स चेंज हो जाते हैं और वो इवेंचुअली बैटमैन का एनिमी बन जाता है, जिसकी वजह से सारे पुलिस फोर्स और सारे मिलकर उसको जेल भेज देते हैं। तो जेल से निकलने के बाद और एक क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट के बाद वो खुद ही एक क्रिमिनल और एक असैसिन बन गया होता है और वो सुसाइड स्क्वाड के भी बाद में हिस्सा बनता है। लेकिन जेल के निकलने के बाद वो सारे हिटमैन के तौर में और एक मर्सनरी के तौर में और एक असैसिन के तौर में काम कर रहा होता है। मुख्तलिफ ड्रग लॉर्ड्स और क्रिमिनल्स के लिए उनके टारगेट किलिंग्स कर रहा होता है। जिन लोगों को ड्रग लॉर्ड्स ने मारना होता है तो हिटमैन जो डेड शॉट होता है वो पैसों के लिए उनको मार देता है। और अगर हम उसकी सबसे बड़ी वीकनेस के बारे में बात करें तो वो उसकी बेटी जोई होती है, जिसके साथ वो बहुत हद से ज्यादा अटैच होता है। पूरी दुनिया में उसकी एक ही अटैचमेंट है जो उसकी बेटी होती है। डेड शॉट एक बहुत एक्सपर्ट मार्क्समैन है और वो हर किस्म के वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है और उनको उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी उसको आता है और वो कभी भी अपना शॉट मिस नहीं करता। लेकिन उसके जो सबसे फेवरेट वेपन्स होते हैं वो एक साइलेंस्ड रिस्ट माउंटेड गन्स होते हैं जो उसके हाथों में अटैच्ड होते हैं और जो बहुत डेडली और बहुत एक्यूरेट होते हैं। मोस्टली अपने उसके जो हिट्स होते हैं वो उन्हीं रिस्ट माउंटेड गन्स के साथ करता है और वो असॉल्ट राइफल्स या स्नाइपर्स मोस्टली इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम ये कहें कि उसने सुसाइड स्क्वाड क्यों ज्वाइन की तो वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए करता है और वो कहता है मैंने अपने आप को प्रूव करना है, कि अपने पास्ट को प्रूव करना है और अपनी बेटी जोई को प्रूव करना है कि आई कैन डू बेटर इन लाइफ। डेड शॉट की अगर हम पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसकी एक बहुत डिस्टर्ब्ड हिस्ट्री होती है। अपने घर के थ्रू उसके पेरेंट्स के बीच में बहुत फाइट्स हो रहे होते हैं और डिस्टर्बेंस हो रही होती है और उसके बाद इवेंचुअली उसका भाई भी कुछ इवेंट्स की वजह से मर जाता है और वो फाइनली डेड शॉट बन जाता है। सुसाइड स्क्वाड में हम देखते हैं कि डेड शॉट को बैटमैन ने अरेस्ट कर लिया होता है जब वो अपनी बेटी जोई के साथ बाहर वॉक में जा रहा होता है और उसको बिली रीव जो डिटेंशन सेंटर होता है, बैरक्स होता है या प्रिजन होता है, उसमें वो बंद हुआ होता है, जिसको बाद में अमांडा वॉलर जो होती है उसको हायर कर लेती है सुसाइड स्क्वाड में। सुसाइड स्क्वाड में भी उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं होती। इनफैक्ट वो एक स्क्वाड फील्ड लीडर होता है और पूरी टीम को पूरी मूवी में हम देखते हैं कि डेड शॉट ही लीड कर रहा होता है। अगर हम इसके पावर और एबिलिटीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक मास्टर मार्क्समैन, वो एक बहुत एक्सट्रीमली स्किल्ड मार्क्समैन होता है और कभी भी अपना शॉट मिस नहीं करता। सिमिलरली एक मास्टर असैसिन भी उसको हम कह सकते हैं कि वो अपने जितने भी टारगेट्स होते हैं उसको किसी भी हालत में अचीव कर लेता है। इन दोनों के अलावा वो एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट भी है। इसका मतलब उसको हैंड टू हैंड लड़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आती है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी किसी से नहीं हारता। उसके अलावा लीडरशिप और ट्रैकिंग भी उसके एबिलिटीज और पावर्स में आते हैं। सिमिलरली अगर हम इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो उसने अपने लिए एक डेड शॉट सूट भी बनाया होता है जो एक बहुत ड्यूरेबल और कंप्लीटली फायर प्रूफ और गन प्रूफ सूट होता है जो हर किस्म के एक्सप्लोजन्स और गन फायर को विथस्टैंड कर सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक्स को भी विथस्टैंड कर सकता है। और उसका अपना एक हेलमेट भी है जो अगेन एक बहुत स्ट्रेंथेंड और जो हर किस्म के फिजिकल अटैक्स को रेजिस्ट कर सकता है और जिसमें नाइट विजन और बायनोकुलर्स भी होते हैं और थर्मल विजन भी होता है आगे में, जिसके थ्रू उसको अपने हिट्स जो होते हैं, जो
असैसिन मिशंस करता है उसमें उसको हेल्प मिल जाती है अपने हेलमेट के थ्रू। अगर हम इसके मेन वेपन्स के बारे में बात करें तो उसका सबसे फेवरेट और मेन वेपन वही है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो है रिस्ट माउंटेड गन्स। एक पेयर ऑफ कॉम्पैक्ट और साइलेंट रिस्ट माउंटेड गन्स है जो उसने पहने हुए होते हैं और जो उसके बैरल्स होते हैं छोटे छोटे, और इससे वो बहुत डेडली और बहुत साइलेंट होते हैं और कभी भी अपने शॉट मिस उस गन्स के साथ वो नहीं करते हैं। और वो गन्स जो होते हैं वो हर किस्म की जगह को भी पेनिट्रेट करने के काबिल होते हैं। सिमिलरली अदर वेरियस वेपन्स, ग्रेनेड्स और राइफल्स को भी वो हैंडल कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम डेडशॉट के वीकनेसेस के बारे में बात करें तो उसके यूजुअली कोई भी वीकनेस नहीं है। सिर्फ उसके पास्ट में जो उसके फैमिली में इवेंट्स और डिस्टर्बेंसेस थे वो इसके दिमाग में बार बार आ रहे होते हैं, और उसके अलावा उसका मेन सबसे बड़ा एक ही वीकनेस है जो उसकी बेटी जोई होती है। उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और किसी भी हालत में उसको लूज नहीं कर सकता। डेडशॉट की पूरी लाइफ जो होती है वो उसकी बेटी जोई से ही सराउंड कर रही है। ओवरऑल एज अ फाइनल कमेंट हम यही कह सकते हैं कि डेडशॉट जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट मार्क्समैन है और सबसे लीथल असैसिन है जो कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करता। और उसके पास्ट इवेंट्स की वजह से वो एक क्रिमिनल बन चुका होता है और सुसाइड स्क्वाड का भी इसकी वजह से हिस्सा बन गया होता है। उसके अंदर बहुत एबिलिटीज होती है लेकिन उसका सबसे बड़ा वीकनेस जो है वो उसकी बेटी जोई। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा एपिसोड था फिक्शनल मूवी कैरेक्टर्स के बारे में जिसमें हमने बात की डेडशॉट के बारे में। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो एंड आई होप यू लर्नड समथिंग फ्रॉम इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।